किसी भी बड़े आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए ना सिर्फ जुनून का ईंधन काफी नहीं होता, उसे रफ्तार देने के लिए एक हाई परफॉर्मेंस इंजन भी तो चाहिए। तो आज हम उसी इंजन के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो सोचिए, सफर की शुरुआत हो चुकी है। किसी के पास एक जबरदस्त आइडिया है, या शायद जरूरी फंडिंग भी मिल गई है। मतलब फ्यूल तो है ना? और ये एक बहुत ही एक्साइटिंग पहला कदम है। और बस यहीं पर आके ज्यादातर गाड़ियां रुक जाती हैं, क्योंकि देखिए, फ्यूल के बिना इंजन बेकार है और इंजन के बिना फ्यूल। यहीं हमें जरूरत पड़ती है एक स्ट्रैटेजिक प्लान की, एक ऐसे इंजन की जो इस सारे ईंधन को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। तो चलिए अब जरा इस इंजन के ब्लूप्रिंट को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ना, इसका एक ऑफिशियल नाम भी है, यूज ऑफ फंड्स डॉक्यूमेंट। और देखिए, ये सिर्फ एक बजट नहीं है, मतलब पैसों की कोई लिस्ट नहीं है। ये तो एक पूरा इंजीनियरिंग प्लान है जो बताता है कि हर एक रुपया कहाँ, क्यों और किस नतीजे के लिए खर्च होगा। अब हम ये देखेंगे कि ये ब्लूप्रिंट इंजन के अलग अलग हिस्सों को कैसे जोड़ता है ताकि एक पावरफुल मशीन की तरह काम कर सके। यहाँ देखिए, ये है हमारे इंजन के मेन पार्ट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो समझ लीजिए इंजन का इनोवेशन कोर है, उसका दिल है। और मार्केटिंग और सेल्स, ये है टर्बोचार्जर जो इसे रफ्तार देता है। हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा अपनी जगह पर एकदम जरूरी है। और ये टेबल तो और भी कमाल की है। ये बताती है कि हर पार्ट का काम क्या है। जैसे R&D का मकसद है नए नए फीचर्स लाना, मार्केटिंग का काम है कस्टमर्स तक पहुंचना, और हाँ, ये देखिए, कॉन्टिंजेंसी फंड, ये क्या है? ये है इंजन का ऑनबोर्ड सेफ्टी सिस्टम जो किसी भी गड़बड़ या झटके से बचाता है ना बढ़िया? अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इंजन के सारे पुर्जे एक साथ नहीं बन जाते हैं ना। तो ये ब्लूप्रिंट हमें बताता है कि पहले क्या बनाना है, मतलब प्राथमिकता क्या है। जो चीज मिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो सबसे पहले। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो तैयार है, लेकिन जब तक इसे बनाया ना जाए ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है। तो अब बात करते हैं असेंबली लाइन की। ये इंजन बनेगा कैसे? ये है हमारी असेंबली लाइन। देखिए, पहली तिमाही मतलब Q1 में नींव रखी जाएगी, बेसिक सेटअप होगा। फिर Q2 में इंजन स्टार्ट करके मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। Q3 में स्पीड बढ़ाई जाएगी और Q4 में इंजन को और बेहतर बनाया जाएगा। सब कुछ एक लॉजिकल सीक्वेंस में। और पता है, यही इस पूरी चीज का निचोड़ है। लक्ष्य सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही जगह सोच समझकर निवेश करना है। यही एक सिंपल बजट को एक डायनामिक ग्रोथ प्लान में बदल देता है। तो अब बात करते हैं नतीजों की, आउटकम्स की। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ खर्चों की बात नहीं करता, ये भी बताता है कि इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना मिलेगा, मतलब ROI क्या होगा, हर रुपए के बदले कितनी कमाई की उम्मीद है। और एक और बहुत जरूरी आंकड़ा, ब्रेक इवन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मतलब वो पॉइंट जब न प्रॉफिट है न लॉस, और उसके बाद सिर्फ कमाई ही कमाई। ये दिखाता है कि प्लान कितना सॉलिड है। चलो, इंजन बन गया, गाड़ी चल पड़ी, लेकिन क्या ये ठीक से चल रही है? परफॉर्मेंस कैसी है? ये जानने के लिए हमें चाहिए एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। और ये डैशबोर्ड हमें बताता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है या नहीं। रेगुलर चेक-इन्स, एक जिम्मेदार टीम, ऑडिट्स, और सबसे जरूरी, हम अपने माइलस्टोन्स को ट्रैक करते हैं। इससे ये पक्का होता है कि गाड़ी पटरी पर है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। और आखिर में, ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या फंड का इस्तेमाल सिर्फ खर्च करने के लिए हो रहा है, या फिर ये वाकई में एक ऐसा इंजन बना रहा है जो आने वाले कल में भी ग्रोथ, इनोवेशन और प्रॉफिट को रफ्तार देता रहेगा? किसी भी ब्लूप्रिंट का असली टेस्ट तो यही है।